ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अगर आप शांति कुंज गए हो तो आपने देखा होगा वहां पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, अर्थात हम पुरोहित इस राष्ट्र को जगाए। हम पुरोहित इस राष्ट्र को जगाए। क्योंकि क्या हो रहा है, अक्सर ऐसा होता है समाज में अशांति, समाज के लोगों का नीति के विरुद्ध व्यवहार करना, गरीबी, ये सारी चीजें ऐसी है कि आदमी विकास नहीं कर पाता, सुख नहीं प्राप्त कर सकता, शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसका कारण है वैसे लोग नहीं है, वैसे विद्वान, वैसे अनुभवी लोग नहीं है। अगर ऐसे लोग हैं तो उनका सम्मान नहीं, उनका मान नहीं, उनको अपमानित किया जाता है। इसलिए कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी संगठन टूटता है। लोग जाते हैं सुख शांति के लिए, लेकिन वापस लेके आते हैं पछतावा। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक वृद्ध औरत बस के लिए इंतजार कर रही थी। दादर का इलाका था और लोग भी बस की क्यू में खड़े थे। इतने में बस आई। वह वृद्ध औरत बस में प्रवेश करने के लिए मेहनत कर रही थी और प्रवेश किया भी। उसी समय एक मोटा लड़का आया पीछे से। बस में भीड़ थी, वहां पर सिर्फ एक सीट थी। अब ये बस में चढ़े दो। वृद्ध औरत जो आगे थी, पीछे था मोटा लड़का। लेकिन जैसे ही औरत प्रयत्न करती है उस सीट पर बैठने के लिए, उसे समय ये मोटा लड़का आता है, उस औरत को हाथ बीच में डाल के रोकता है और धक्का मार के उस सीट पर बैठ जाता है। उसी दरमियान उस वृद्ध औरत की जितनी भी चीजें थी, टमाटर थे, गाजर थे, आलू थे, सब नीचे गिर गए और साथ साथ औरत भी गिर गई। औरत भी गिर गई। अब क्या होता है, उस बस में बहुत लोग बैठे थे। उसमें एक डॉक्टर था। वह सोचता है इसके 2-3 पार्ट, 2-3 हड्डियां टूट गई होगी, ये वृद्ध है, ये कैल्शियम नहीं खाती होगी, बुढ़ी हो गई है, इतना जोर से गिरी है, उसकी हड्डियां टूटी होगी, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी शायद। वहां पे एक वकील बैठा था। वो सोचता है ये जो इसने काम किया, इसको गिराया, इस लड़के को फलानी फलानी कलम लगनी चाहिए और उसको इतना रुपया फाइन होना चाहिए या उसको इतना दिन जेल में जाना चाहिए। उसके पास ही एक मनोवैज्ञानिक बैठा था। वो सोचता है जरूर इसके लड़के के घर में अशांति होगी, माता पिता कलह करते होंगे, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, साइकाट्रिस्ट के पास इसको जाना चाहिए, वरना एक बुढ़ी को धक्का मार के गिरा कर वह न बैठता।
एक धार्मिक आदमी था, वो सोचता था कि इसका कर्म का फल इसको क्या मिल सकता है, क्योंकि इसने कर्म ऐसा किया है, अगले जन्म में उसको भी ये औरत गिराएगी। इस प्रकार सभी लोग अपने अपनी विचारधारा में खो गए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इस युवान का जो काम था, इसका एक्शन था, वो ठीक था क्या गलत था, whether he was right or wrong, इसके बारे में कोई सोचता नहीं। और अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक बात है, पुष्यजित नाम का एक राजा था। वो महर्षि अंगिरा के पास गया और पूछा, मेरे राज्य में अशांति क्यों है, मेरे यहाँ कलह ज्यादा क्यों है, मेरे यहाँ समृद्धि क्यों नहीं बढ़ रही। तो महर्षि अंगिरा ने कहा, ये इसलिए हो रहा है, तेरे यहाँ विद्वानों को बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता, अनुभवियों से कोई सलाह नहीं लेता, सत मार्ग पे चलने कोई प्रेरणा नहीं देता, इसलिए तेरे राज्य में अशांति है। अगर तू यहाँ पे विद्वानों को इज्जत देगा, अनुभवी लोगों की सलाह लेना शुरू करेंगे लोग, और अच्छे लोग हैं जिसे हम पुरोहित कहते हैं, जो लोगों को मार्ग दिखाते हैं, वैसे लोग आएंगे तो तेरा राष्ट्र, तेरा राज्य आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे समाज में ऐसे लोग नहीं, और लोगों का व्यवहार ऐसा कुछ हो रहा है, समाज में अशांति बढ़ रही है, कलह बढ़ रहा है, कोई नहीं सोचता ऐसा। तो ये विषय जो है, ये विषय के बारे में लोगों को सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों करता है। हम आजकल देखते हैं कि लोगों का व्यवहार इतना अजीब होता है, इतना विचित्र होता है, और कभी हम नहीं सोचते कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए कुछ बदलाव लाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई गलत करता है तो हम एडवाइस देते हैं, लेकिन ये भी गलती हो जाती है। अच्छी बातें, स्वाध्याय, ये हमेशा रोज होना चाहिए। कुछ गलत हुआ तब सही बातें सुनाना भी गलत है। सही बातें सुनाओ, लेकिन ये रोज सुनाओ। और ऐसे लोग भी कम है जो सही बातें जानते हैं, जो सुख का राज जानते हैं। ऐसे लोग कितने, और अगर है तो भी उनका मान कितना, उनकी इज्जत कितनी, वो तो बिल्कुल नहीं दिखती समाज में। और इसी कारण ये सारी मुश्किलें हो रही है। हमारा उद्घोष है, हमारा गायत्री परिवार का उद्घोष है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः, हम पुरोहित इस राष्ट्र को जगाए। और जगाने के लिए क्या कहा है आगे, उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्यते देवान यज्ञेन बोधय, मतलब देवों को यज्ञ द्वारा और अध्ययन द्वारा जगाओ। अब देवों को जगाना, देवों को कैसे जगाएंगे, यज्ञ के माध्यम से, और अध्ययन, स्वाध्याय, ये करने के बाद देवता जागेंगे। अब देवता जागेंगे का क्या अर्थ होता है कि सत पथ का अनुगमन करने वाले लोगों को जगाना, जागरूक करना, राह दिखाना। यज्ञ का एक शॉर्ट अर्थ स्वा नहीं समझना है। यज्ञ का एक बहुत बड़ा तत्व ज्ञान है। यज्ञीय जीवन जीने की कला लोगों को सिखाना है। ऐसे लोग जो चाहते हैं हम अच्छा करें, भला करें, लेकिन उनको कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता है, किस तरह अच्छा काम करे वो नहीं मिलता है, ऐसे बताने वाले लोग भी कम हैं। और कई बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाते हैं तो वहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो वहाँ को सत्ता अपने हाथ में लिए हैं, न उनको ज्ञान है, न उनको प्रेम है, और न उनको सिखाने का तरीका पता है। वे मालिक बन के उस पद को खींच कर ले लिया है और किसको देना नहीं चाहते।
तो वहां से उन्हें ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इतनी संस्थाएं हैं भारत में और विश्व में, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जाते हैं, पर्टिकुलर कपड़े पहनते हैं, ऐसा वैसा तिलक करते हैं, बातें करते हैं, लोगों को कहते हैं, लेकिन जीवन में फर्क नहीं। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसे लोगों को अर्थात यज्ञीय भावनाओं को जगाना है। देवता मतलब देवताओं के जो सद्गुण है वो मनुष्य में लाना है, और ये आने के बाद क्या होगा? वैसे लोग परमार्थ करेंगे, दूसरों का भला करेंगे और साथ में समाज सेवा भी करेंगे, समाज के लोगों की सेवा करेंगे, साथ साथ धर्म सेवा भी करेंगे, धर्म के लिए सही में कुछ करेंगे। अब क्या होता है, जैसे नदियां हैं, नदियां बहती है, उसमें कई जगह पे रुकावटें आती है, कहीं पे नदी का प्रवाह बदल जाता है और कहीं कहीं नहर बनाते हैं, तो पानी का सदुपयोग होता है। नदियों का जहाँ पे सदुपयोग होता है, नदियाँ बहुत काम करती है। जहाँ नदियों को पानी का सदुपयोग नहीं होता है, नदियाँ सूख जाती है या कभी कभी बहुत ज़्यादा बहती है, बाढ़ लाती है और नुकसान करती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं वैसा ही हमारे समाज में ऐसी रूढ़ियाँ आ गई है, ऐसी रूढ़ियाँ आ गई है और मूढ़ मान्यताओं ने पकड़ के रखा है। ये मूढ़ मान्यताएं हैं और शकीर्ण स्वार्थ परायणता, इनके कारण क्या होता है, हमारे समाज की जो शक्ति है, मानव शक्ति है और मानव संपदा है, वो बर्बाद होती है, उसका सही उपयोग नहीं होता है। और इसलिए देश में ऐसे लोग भी जागरूक होने चाहिए जो समाज में व्यक्ति व्यक्ति को भी बदले। घर घर जाके, आपको पता है अभी झोला पुस्तकालय का व्यवहार थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि झोला पुस्तकालय लेकर लोग गांव गांव जाते थे, चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती थी, चेहरे पर एक तेज होता था, लोगों को, अनजान लोगों के पास जाते थे, हाथ जोड़ते थे, प्यार से दो बातें करते थे, गुरुदेव के बारे में बताते थे और अपने झोले में से किताब निकाल के उनको दे के आते थे और उनको बहुत संतोष मिलता था। वो पैदल वापस आते थे लेकिन थकते नहीं थे, क्योंकि व्यक्तिगत मुलाकात से आदमी बदलता है, उतना आदमी किसी मोबाइल सेल इससे नहीं बदलता। लेकिन फिर भी आज जब हमारे पास मॉडर्न साइंस है तो हमें भी इसका उपयोग करना चाहिए। फेसबुक है, यूट्यूब है, हमारे मोबाइल से, इस पे हम गुरुदेव का संदेश दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, कंटिन्यू दे सकते हैं। समय नहीं है तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं, चलने की ताकत नहीं तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये अल्टरनेटिव नहीं है। व्यक्तिगत मुलाकात जितनी जरूरी है, उससे आपसी रिलेशन और जो संदेश जो जाता है वो संदेश पूरा अलग होता है। एक दो बार मुलाकात से आदमी बदलता है, और ये जो सोशल मीडिया है उसे कभी कोई देखता है, कोई नहीं देखता है, कभी कोई बदलता है। जरूरी है आज के ज़माने के लिए उसका उपयोग तो करना ही है, भरपूर उपयोग करना है, लेकिन साथ में ये अल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए कि चलो लोगों से मिलना ही छोड़ दें। लोगों से मिलो, झोला पुस्तकालय और वैसे कई यज्ञ से लोग जागरूक होते हैं। यज्ञ में लोक शिक्षण दिया जाता है। सिर्फ यज्ञ अपना कर्मकांड नहीं है, लोगों को जगाना है, उनके अंदर का जो देवत्व है उसे जगाना है, उसके देवताओं को जगाना है। ऐसा ऋषि बोलते हैं, देवताओं को जगाओ। मतलब क्या होता है कि उनके अंदर छुपे हुए देवत्व के जो गुण है, वर्च्यूज, गुड क्वालिटी जो उनके अंदर है, उसको बाहर लाना है। यज्ञ करके और अध्ययन करके, स्टडी करो, स्वाध्याय करो, अध्याय करो और देखो कि तुम्हारे अंदर वो सद्गुण मिल रहे हैं। इसलिए झोला पुस्तकालय से स्वाध्याय अध्ययन होता है। यज्ञ की थियरी से सब कुछ अंतःकरण को जगाकर उनके अंदर सच्चे अच्छे गुण डाले जाते हैं।
और ये पूरी सुव्यवस्था के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, यज्ञ को नाभि कहा है ब्रह्मांड का, उसका महत्व समझना है। यज्ञ का तत्व ज्ञान, गायत्री मंत्र का तत्व ज्ञान भी समझना चाहिए। सिर्फ गायत्री मंत्र का जप करते रहोगे, लिखते रहोगे, उसकी फिलोसॉफी नहीं समझोगे, उसको जीवन में नहीं उतारोगे तो क्या होगा, फिर कुछ फर्क नहीं मालूम पड़ता। फिर लगता है कि ये क्या हो रहा है। कई लोग बोलते हैं गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है। एक आदमी आके पूछता है कि गायत्री उपासना करने वाले झगड़ा क्यों करते रहते हैं अगर सद्बुद्धि देता है तो? ऐसे सवाल होते हैं। इसलिए अगर गायत्री का तत्व ज्ञान हमें पता है, गायत्री का अगर फिलोसॉफी पता है, और फिर हम अगर मंत्र का जप करते हैं तो हमारा जीवन ऐसा बनेगा कि हमारा जीवन देख के, देखो व्यक्ति आपके प्रवचनों से इतनी नहीं बदलती जितना आपका व्यवहार देख के। टेम्परवरी सब बदलेंगे कुछ समय के लिए। जैसे मैं बहुत बार कहता हूँ, 4 दिन की चांदी। लोगों को आप इन्फ्लुएंस करेंगे गलत, या आपका व्यवहार गंदा रहेगा, लोग फिर भी मान लेंगे, लेकिन ये कुछ समय के लिए, कुछ समय बीतने के बाद वो आपका व्यवहार देखेंगे। आपका व्यवहार कैसा है, आपकी भाषा कैसी है, आप किस तरह से बिहेव करते हैं लोगों के साथ, उसकी असर बहुत पड़ती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आप क्या कहते हो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या करते हो वह महत्वपूर्ण है। क्योंकि छोटा बच्चा भी आपकी कहने की बातों को ज़्यादा भरोसा नहीं करेगा। आप क्या करते हो वो देखेगा और वो वैसा बनेगा। तो बड़े सियाने लोग जो समाज में रहते हैं वो क्या आपकी बात मान लेंगे? आप गलत बात करोगे, आप व्यवहार तो गलत कर रहे हो, आप गाली गलत कर रहे हो और आप प्रवचन दे रहे हो गाली मत बोलो। आप शराब पी के, शराब नहीं पीना चाहिए उसका उपदेश दोगे। अगर आप मुंह में कुछ भी मसाला तंबाकू डाल के आप मुंह फुला के चलते रहोगे और आप बोलेगे हम यज्ञ करने वाले यजमान है, तो ऐसे यजमान की कितनी कीमत वैल्यू रहेगी लोगों के मानस पे। तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारा मन जो है वो मन को मजबूत करें। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि क्या होता है, हम लोगों को जो भी ऐसा कार्य करना चाहते हैं उनके लिए गुरुदेव ने 3 शर्तें रखी है। एक बात तो है कि उसको आत्म विकास करना चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। मैं सुधरूंगा, मुझे सुधरना है, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। पहली कंडीशन है मुझे सुधरना है, मुझे बदलना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, यह पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन उन्होंने दिया है तुम्हारा जीवन आदर्शमय होना चाहिए। तुम किसी आदर्श को मानते हो वैसा तुम्हारा जीवन होना चाहिए। गांधी जी ने जो आदर्श माना वैसा उनका जीवन और उनके वस्त्र हो गए, उनका भोजन वैसे हो गया, लोग देख के बदलने लगे। परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा उन्होंने वैसा जिया, उनका जीवन देख के लोगों का जीवन बदला। उनको प्रवचन देने की जरूरत नहीं पड़ी, गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव का व्यक्तित्व देखा, उनका व्यवहार देखा और उनका जीवन बदला। और इधर हम लोग कितना भी कहने के बाद अरे ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास हमारा जीवन जो है वो आदर्श में नहीं है। और तीसरी बात, ये सब देखने के बाद हमको जीवन में अनुभव मिलते हैं। देखो अनुभव ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ कहा कि वृद्ध लोगों का अनादर कभी मत करो। जिस गांव में वृद्ध नहीं रहता है उस गांव में रहना बंद कर दो। क्यों? वृद्धों के पास अनुभव है। और अगर अनुभव को हम नफरत करेंगे तो क्या हो जाएगा? बैल और गाय बूढ़े होने के बाद कत्ल खाने में भेजने वाले आदमी जैसा दिमाग इनका है। जो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, उसको हटाओ। अरे हटाओ क्या, उनका अनुभव कितना है, वो कितना काम आएगा उसके बारे में जानते नहीं हम लोग। तो वृद्धों का पूरा ख्याल भी रखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। तो हमारे पुराने लोग क्या पागल थे? वो कहा कि भाई जिस गांव में वृद्ध न हो उस गांव को छोड़ दो। अनुभव ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए गुरुदेव कहते हैं तुमने जो अनुभव सीखे हैं अभी तक, और उसके साथ साथ तुमने जो सत्य सिद्धांतों को समझा है, क्योंकि हम लोग जब गुरुदेव से जुड़ते हैं तो उनकी अनेक किताबें, अनेक प्रवचन,
अनेक यज्ञ, अनेक प्रकार के समारोह, शांति कुंज के सत्र, ये सब देखने के बाद क्या होता है कि हमारे पास कुछ सिद्धांत आते हैं जो सत्य है, जो सच्ची मार्ग पे चलाने वाले हैं। और ये सब देखते देखते कभी यज्ञ करने के लिए गांव में गए, कि कभी किसी शहर में गए, कभी किसी गरीब के घर गए, कभी किसी श्रीमंत के घर गए, कभी आलसी लोगों के घर में गए, कभी एक्टिव लोगों के घर में गए। ये भिन्न भिन्न जगह जाने के बाद क्या होता है, हमारे पास अनुभव इकट्ठे होते हैं। फिर आपको पता चलता कि आपको, आपके पास वाक्पटुता है ही नहीं, लेकिन आपको किसके साथ कैसी बात करनी है। किसान के पास जाने के बाद आपको बात अलग तरीके से करनी पड़ेगी। किसान को सिखाना पड़ेगा कि तू 4 दाने बोता है तो 400 दाने मिलता है ना, तो तू दान करेगा तो तू कितना तुझे वापस मिलेगा, तो किसान समझ लेगा। कोई आदमी व्यसन कर रहा है तो उसको बोलो कि तू ट्रेन में बैठेगा, तेरे बाजू में शराबी बैठेगा, बास आएगा तो तू कितना समय बैठेगा, तो तू सिगरेट पीता है, धुआं तेरे अंदर भगवान बैठा है, वो भगवान को कितना तकलीफ होगा। भगवान तुझे छोड़ के चला जाएगा तो राम बोलो भाई, राम हो जाएगा। तो वो आदमी समझेगा नहीं बाबा, भगवान मेरे साथ है, ममे वांशो जीवल होके, तो मुझे अभी स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। हाँ, तो जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको आपको ये समझाना है, बीमार लोग हैं उनको आपको साइकोलॉजी समझाना है, पॉजिटिव थॉट्स का पावर और अनुभव समझाना है। ये सारी बातें कब मिलती है, जब आपके पास अनुभव होता है। इसलिए अनुभवी लोगों की सलाह भी लेनी चाहिए और उसके मार्ग पे चलना चाहिए। तो 3 बातें जो गुरुदेव ने कही है कि अगर आप समाज को बदलने के लिए कुछ करना चाहते हो, या इन शॉर्ट अगर आप पुरोहित बनना चाहते हो और अपने दुनिया को और अपने राष्ट्र को जगाने चाहते हो, तो सबसे पहले आत्म विकास करो। हाँ, निठले मत बैठे रहो, नहीं मैं ये बोलूँगा, मैं ये बोल के आऊँगा, इसके साथ घूम के आऊँगा, उसके साथ खा के आऊँगा, नहीं, आत्म विकास करना है। और दूसरा क्या करना है, अपना जीवन बहुत ही आदर्शमय बनाना है, आपको देख के ही लोग बदले। और तीसरा, आपके अनुभव, उससे कुछ आप सीखो, दूसरों को शेयर करो, सिखाओ। और साथ साथ सच्चे सिद्धांत जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद आपको मिले हैं, उस सिद्धांतों को पकड़ के जीवन जियो। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपके जीवन में, समाज में बहुत फर्क पड़ेगा। हमको आदमियों को जोड़ना है। एक बच्चा पिताजी का इंतजार कर रहा था। पिताजी काम पे से आए, बहुत बिजी थे, ऑफिस का काम बाकी था। बच्चा बोला पापा मेरे साथ खेलो ना। पिताजी ने बोले नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरा बहुत काम पड़ा है। तो बोलता उसमें क्या हो गया, मेरा भी तो होमवर्क पड़ा है, लेकिन कुछ समय तो खेलो पापा, आप आए तो खेलो मेरे साथ। पापा बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चा जिद करता है। पिताजी क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। उनके पास एक मैगजीन था, उस मैगजीन में सब पूरी दुनिया का मैप था, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। उसने क्या आइडिया, दिमाग लगाया, उसने उस पेज को फाड़ डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए और बच्चे को बोला ले अभी तो बैठ, इस कागज को वैसा का वैसा जो मैप था वैसे बना के दे। उसको लगा ये बच्चा नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो उसको बहुत समय जाएगा, जब तक मैं शांति से अपना काम करूंगा। लेकिन हुआ क्या, बच्चा 5 मिनट में आया, बोला पप्पा लो, ये मैंने बना के दिया। देखा तो एकदम सही था, मैप वैसा का वैसा ही बन गया। पापा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा बेटा तूने ये क्या किया, ये तो 2-3 घंटे में भी नहीं हो सकता, तूने 5 मिनट में किया। हाँ, बोलता पापा इसमें कुछ नहीं है, आपने जो फाड़ के कागज दिए ना, उसके उल्टे में है ना, उसके पीछे है ना एक आदमी का चेहरा था। मैंने क्या किया, इसको पलट दिया और आदमी का चेहरा जोड़ दिया। 5 मिनट लगी और आदमी का चेहरा जोड़ने के बाद वापस उसको पलट दिया, तो मैप अपने आप में एक हो गया, दुनिया एक हो गई, दुनिया एक हो गई। जो ये दिमाग बच्चे ने लगाया, हमारे जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। हमको आदमी को जोड़ना है। अगर आदमी जुड़ेगा तो ये विश्व भी जुड़ जाएगा।
बहुत कम समय में आदमी भी जुड़ेगा तो विश्व भी जुड़ेगा। हम लोगों को यही काम करना है, सबको जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। उनके विचार हमसे अलग हो सकते हैं, लेकिन है इंसान, है आदमी, और जोड़ना है। प्रेम होगा तो प्रेम मिलेगा। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने सबको जोड़ा, उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो कहते थे प्रेम, अनकंडीशनल लव। ये अगर रहेगा तो हम आदमी को जोड़ पाएंगे। और ये सब करते करते एक पुरोहित की तरह जीवन जीते जीते इससे क्या होगा, हमको समाज में बौद्धिक स्तर बढ़ाना है। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, सबका बौद्धिक स्तर बढ़े, उनमें समझदारी बढ़े, उनके अंदर समझ बढ़े। उसके बाद जो अंध परंपराएं चल रही हैं, अंध परंपराओं को हम नाश करें, उसका विनाश करें, मरे हुए चूहे की तरफ फेंक दे। गलती से अंधश्रद्धा, गलत बातें, चमत्कार लोगों को ना कहें अपने फायदे के लिए, कभी गलती से नहीं। उनको फेंकना है, लोगों को देना नहीं है। तीसरी बात, जो कुरीतियां और बुराइयां हैं उसको हटा देना है। समाज में बहुत जगह पे गलत रीतियां चलती है और इतनी बुराई अंदर घुस गई है, कैंसर की तरह समाज को खराब कर रही है। उन बुराइयों को हटाने का प्रयत्न करना है और समाज का भौतिक कल्याणकारी मार्ग भी दिखाना है, क्योंकि सभी लोग सिर्फ भगवान का नाम लेने में इंटरेस्ट नहीं। अगर उनके पास भौतिक समृद्धि आती है तो फिर उनको समाज में सेवा करने का, दान करने का भी अच्छा लगता है। तो ये भी हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए कि आदमी किस तरह आज भगवान का नाम ले लेते कमाना भी शुरू कर दे, और उसके लिए हमें पथ प्रदर्शन, राह दिखाना है, रास्ता दिखाना है, और इस तरह हमारे समाज का विकास हो, उसकी प्रगति हो, तो हमको खुश रहना चाहिए। इसके साथ साथ हमें उपासना, साधना और आराधना ये हमारा जीवन का अंग होना चाहिए। समय दान भी करना है, अंश दान भी करना है। अगर आपको कोई मार्ग दिखाता नहीं तो अपनी मर्जी से परम पूज्य गुरुदेव की 3200 किताबें, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 20 स्मृति, 6 दर्शन का भाष्य अगर पढ़ेंगे, उनका जीवन देखेंगे, उनके अनुभव जो सही साधक है उनसे पूछने के बाद आपको सब कुछ क्लियरली मिल जाएगा। और मिल जाए तो साथ दे तो अच्छा है, नहीं तो अकेला चल अकेला, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। जैसे सिचुएशन हो, जैसी तुम्हारी व्यवस्था हो, जैसा तुम्हारे पास समय हो, तुम कर सकते हो, अकेले भी और साथ में। हालांकि हमारा संगठन है, साथ में करने की और एक मजा है, लेकिन कहीं पे कुछ होता है तो ठीक है, अकेले करना है। विचार कभी जब कहीं बाहर जाओ, लोगों को विचार देने जाओ, तो हमेशा ये समझो कि हम 2 हैं या हम 3 हैं। एक साधक को पूछा, भाई साहब अब अकेले जा रहे हो उस गांव में, वहाँ तो आदिवासी लोग हैं। तो बोला मैं अकेला कहाँ हूँ? तो बोलते क्या बात करते हो? अरे मैं अकेला नहीं हूँ, सचमुच में मेरे साथ मेरे गुरुदेव भी है, मेरे साथ मेरे गुरुदेव भी है। और कौन है? मेरे साथ गायत्री माता भी है, मेरे साथ गायत्री माता भी है। तो गायत्री माता है, परम पूज्य गुरुदेव है और मैं है, हम 3 लोग हैं, हम 3 लोग जा रहे हैं। काहे की फिक्र, काहे की चिंता? बस जो पहले मिलेगा हम समझेंगे गुरुदेव ने इसको पकड़ा है, हम उनको अपने विचार देते हैं। फिर काम गुरुदेव का है, मैं तो विचार दे के आ जाता हूँ। फिर काम गुरुदेव का है, गुरुदेव को योग्य लगता है तो 15 दिन, 20 दिन, 3 महीने के बाद वो आदमी अपना होता है, और वो भी फिर अच्छे अच्छे विचार गाँव वालों को देता है, गलत परंपराओं को तोड़ता है, गलत रीति रिवाज है उसको फेंक देता है, और जीवन उसका बदल जाता है।
फिर हम लोग और बढ़ जाते हैं, फिर और लोग बढ़ जाते हैं और प्रभु कार्य होते रहता है। तो वो ऐसा होता है, वैसा जीवन जीना है। इसलिए हमारा काम है हम राष्ट्र को जगाएं, राष्ट्र को जगाएं, अपना विकास करें, अपने को बदले, अपने जीवन को आदर्शमय बनाए, आत्म विकास करें और जीवन सुखमय बनेगा। साथ साथ हमारा समाज भी बदलने लगेगा। बस आज के लिए बस।